तो देखो सबसे पहले अपन कॉकरोच का क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अगर अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जैसे आपने नाम सुना होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है ना, सबसे पहले किंगडम फिर फाइलम, है ना, तो उन सबको पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। किंगडम, फाइलम। तो अगर अपन इसके किंगडम की बात करते हैं कि जो कॉकरोच का जो किंगडम होगा वो कौन सा होगा, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम की अगर बात करते हैं तो फाइलम अपन ने इसको पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में। फाइलम कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जो होती है वो है क्लास। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आर्थ्रोपोडा होता है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना। तो आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडेजेस, लिम्स वगैरह जो रहते हैं ना, उनको बोला जाता है। क्लास की बात करते हैं तो इसकी जो क्लास होती है उसको बोला जाता है इंसेक्टा, या फिर इसी को बोला जाता है हेक्सापोडा। हेक्सा मीन्स होता है 6, पोडा मीन्स लेग्स। तो इसमें कितनी लेग्स पाई जाती है, 6 लेग्स पाई जाती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 पेयर, एक ही बात है, ठीक है। 6 लेग्स पाई जाती है और 3 पेयर लेग्स पाई जाती है, इसलिए इसको कौन सी क्लास में रखा गया है, इंसेक्टा में इसलिए रखा जाता है बिकॉज इट इज ए इंसेक्ट। और हेक्सापोडा का मतलब होता है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, 6 लेग्स पाई जाती है। क्लास के बाद में बात करते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है इसका वो होता है डिक्टियोप्टेरा। देखो डिक्टियोप्टेरा का जो मतलब होता है वो होता है डिसिमिलर विंग्स। देखो कॉकरोच में क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन जो दोनों विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो इसमें डिसिमिलर विंग्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे कौन से ऑर्डर में रखा गया है, डिक्टियोप्टेरा में। के बाद में अगर अपन बात करते हैं किसकी, जीनस की। जीनस किसका होता है, पेरिप्लेनेटा। कौन सा है इसका जीनस, पेरिप्लेनेटा। एंड फाइनली स्पीसीज। स्पीसीज जो होती है अमेरिकाना। तो अगर आपसे कोई कॉकरोच का साइंटिफिक नेम पूछता है तो अपन क्या बताएंगे, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। जैसे अपना जो नाम होता है ह्यूमंस का वो क्या होता है, होमो सेपियंस, वैसे ही कॉकरोच का क्या नाम होता है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्लियर है इतनी बात। तो देखो ये क्या होता है, इसका कॉकरोच का क्लासिफिकेशन होता है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को क्या बोला जाता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा बिकॉज 6 लेग्स प्रेजेंट होती है। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा बिकॉज इसमें डिसिमिलर विंग्स पाए जाते हैं। जीनस पेरिप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना। ये हो गया इसका क्या, क्लासिफिकेशन। आगे मूव करते हैं। अभी नोट मत करो ना, टाइम मिलेगा तब टाइम कर लेना। आगे बात करते हैं कॉकरोच के बॉडी की। तो देखो अपन ने एक जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट में डिवाइड रहेगी, और एटलीस्ट सम ऑर्गन का क्या होना चाहिए, सीरियल रिपीटेशन होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल कौन सा था, आर्थ्रोपोडा भी था। तो इसमें इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। मतलब इसकी जो बॉडी है वो किसमें डिवाइडेड रहती है, सेगमेंट में। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब देखो ये 3 तो पार्ट हो गए हैं, लेकिन इनमें भी क्या मिलेंगे, सेगमेंट्स मिलेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं सेगमेंट कितने कितने होते हैं, तो देखो अगर हम हेड की बात करते हैं, और हेड में भी कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन सी वाली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड में कितने सेगमेंट मिलेंगे, 6, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 11। अगर मैं बात करता हूँ टोटल एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने सेगमेंट होते हैं, तो काउंट करिए, सबको ऐड करिए, कितने हो गए हैं, 20 हो गए ना।
और अगर मैं बात करता हूं एडल्ट स्टेज में, मतलब एडल्ट कॉकरोच में, तो एडल्ट कॉकरोच में कितने हो जाते हैं? देखो जो हेड में जो 6 सेगमेंट थे, अब वो कितना रह गया है? 1, 3 के 3 और 11 के 10, मतलब ओवरऑल कितने हो जाते हैं? 14। इसका मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो 20 थे वो अब एडल्ट में आकर के कितने हो गए? 14। इसका मतलब जो 20 थे ना, जो मतलब बाकी के हैं, वो या तो क्या हो चुके हैं? फ्यूज हो चुके हैं, या फिर किसी ना चीज में क्या हो चुके हैं? मॉडिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 20 से जो 14 बने हैं, अपन यहाँ पे लिखेंगे कि बाकी जो सेगमेंट थे वो कहाँ पे गायब हो गए? या तो वो क्या हो चुके हैं? आइदर फ्यूज और मॉडिफाइड। अब देखो इधर, इसमें एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट थे? हेड वाले रीजन में 6 थे, अब कितने हो गए? 1। मतलब कि जो हेड जो बना है एडल्ट कॉकरोच में वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। क्लियर हुई ये बात कि जो हेड बना है किसमें? एडल्ट कॉकरोच में, वो कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है? 6। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो 3 थे तो 3 ही है। इसमें क्या हुआ था? 11 थे, वो कितने हो गए हैं? 10 हो गए, मतलब वो फ्यूज हो चुका है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आपने कॉकरोच की जो बॉडी है वो देखी होगी, या फिर अपन ने आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ा था कि जो आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से। तो इसको एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से। काइटिन जो होता है ना, काइटिन की वजह से, अब काइटिन के साथ में उसकी बॉडी पर, मतलब काइटिन के ऊपर ही कुछ प्रोटीन्स भी डिपॉजिट हो जाती है, उसकी वजह से कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। अब देखो ये आपको सरफेस पता ना, ये ऊपर वाली जो सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड डोर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, और साइड जो होती है उनको लेटरल साइड बोला जाता है। ठीक है, तो देखो अपन मान के चलते हैं, ये कॉकरोच की ऊपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है, ये साइड सरफेस है। ठीक है, जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना, अच्छा ये जो प्लेट बनी हुई होती है ना, काइटिन की जो प्लेट होती है, इन प्लेट्स को बोला जाता है स्क्लेराइड्स। हाँ, क्या बोला जाता है? एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन से बना हुआ रहता है, और इसकी जो बॉडी रहती है वो काइटिनियस प्लेट से बनी होती है, हार्ड प्लेट से। उन प्लेट का नाम क्या होता है? स्क्लेराइड। अगर जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये डोर्सल सरफेस वाली जो प्लेट है, मतलब डोर्सल साइड वाली स्क्लेराइड को बोला जाता है टर्गम। क्या बोलेंगे? जो स्क्लेराइड, मतलब जो प्लेट डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड टर्गम। क्लियर है? अब जो प्लेट, मतलब जो स्क्लेराइड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है उसको बोला जाता है स्टर्नम। क्या बोलेंगे उसको? स्टर्नम। डोर्सल, टर्गम, वेंट्रल, स्टर्नम। और जो साइड में रहती है मतलब लेटरल वाली, उसको बोला जाता है प्लूरॉन। क्या बोला जाता है? प्लूरॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डोर्सल स्क्लेराइड का नाम, देन टर्गम। इस टर्गम को ही बोला जाता है टर्गाइट। क्या बोला जाता है? टर्गम और टर्गाइट सिमिलर है। वैसे ही स्टर्नम को बोला जाता है स्टर्नाइट। स्टर्नम को क्या बोलेंगे? स्टर्नाइट। और जो प्लूरॉन है उसको बोला जाता है प्लूराइट। वापस से बताइए, जो डोर्सल सरफेस होती है उसकी स्क्लेराइड को क्या बोलेंगे? टर्गम और टर्गाइट। जो वेंट्रल सरफेस होती है उसकी स्क्लेराइड को क्या बोलेंगे? वेंट्रल वाली को स्टर्नम और स्टर्नाइट। और जो लेटरल साइड में होती है उसको क्या बोलेंगे? प्लूरॉन और प्लूराइड। अब एक बात बताइए, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल है, डोर्सल है और लेटरल है, क्या वो अलग अलग रहेगी? क्या आपस में जुड़ी हुई रहती है ना बॉडी? तो अब देखो अपन ने अलग अलग बनाई है, तो जिस मेम्ब्रेन से ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, मतलब कनेक्टेड रहती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन। क्या होता है? आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन, या फिर इसी मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है आर्टिक्यूलर। बिकॉज कोई भी चीज को जो जोड़ने का काम होता है ना, कनेक्ट करने के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं क्या? आर्टिकुलेशन। जैसे अपनी जो दोनों जो बोन्स होती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। जब मतलब कोई भी दो चीज जो आपस में जुड़ जाती है उस पॉइंट के लिए अपन क्या यूज करेंगे? आर्टिकुलर। तो ये जो आर्थ्रोइडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा मेंबर का होता है। और आर्टिकुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो चीजों को ज्वाइन करा, दो किस किस को? दो प्लेटों को। टर्गम को भी जोड़ सकता है, इधर भी जोड़ सकता है, मतलब सभी आपस में
जो प्लेट होती है स्क्लेराइड वो किससे जुड़ी हुई रहती है? मेम्ब्रेन वाली, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, कॉकरोच के अगर अपन कलर की बात करते हैं तो किस कलर के होते हैं कॉकरोच? हाँ, कलर की बात करेंगे। आपने जो कलर देखे हैं वो किस किस कलर के देखे होंगे? ब्राउन ब्लैक कलर के देखे होंगे। ठीक है, हमारे जो इंडिया में मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ कैसे कलर के होते हैं? ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। कभी आपने ग्रीन कलर का कॉकरोच देखा है? रेड कलर का ये देखा है? रेड कलर का, ग्रीन कलर का ये देखा है? ऑरेंज कलर का ये देखा है? ऐसे भी कॉकरोच मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर के भी मिलते हैं, लेकिन वो अपने इंडिया में नहीं है। कहां पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स का मतलब समझते हो? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, उधर के साइड में मिलते हैं ना। अपने इंडिया में कौन से कलर के मिलते हैं? ब्राउन और ब्लैक कलर के मिलते हैं। अब बात करते हैं कॉकरोच के साइज की। कॉकरोच का जो साइज होता है अगर अपन बात करते हैं इंच में, दैट इज 1/4 to 3 इंच। कितना होता है? 1/4 से 3 इंच तक होता है। अगर अपन बात करते हैं सेंटीमीटर में, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं mm में तो 34 से 53 mm साइज का होता है। अगर इंच में बताना है तो 1/4 मतलब 0.25 से 3 इंच तक होते हैं। सेंटीमीटर में कितना होता है? 0.6 से 7.6 होता है। और mm में कितना होता है? 34 से 53 mm होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। बॉडी का अपन ने बता दिया था कि 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो किसका होता है? काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अपन ये जो स्क्लेराइट है वो क्या होती है? हार्ड प्लेट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डोर्सल साइड की जो स्क्लेराइट है उसका नाम बताइए, देन टर्गम या फिर टर्गराइट। वेंट्रल साइड की होती है एस्टर्नम और एस्टर्नाइट। देखो, अगर इसको बोलोगे ना तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा अपने में भी ये वेंट्रल साइड है और पीछे वाली डोर्सल साइड। यहाँ पे एक बोन पाई जाती है एस्टर्नम। कौन सी साइड पे है एस्टर्नम? अपने में वेंट्रल पे। तो ऐसे इसको रिलेट करके भी याद रख लेना कि जो वेंट्रल है जो कॉकरोच में, वो अपने में भी स्टर्नम होती है और इसके में भी स्टर्नम है। तो उसके अपोजिट में दूसरा कौन सा हो जाएगा? टर्गम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो देखो क्या क्या पढ़ा अभी तक अपन ने। एक तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन में किंगडम कौन सा होता है? एनिमेलिया। फाइलम इज आर्थ्रोपोडा बिकॉज जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। क्लास इंसेक्टा और हेक्सोपोडा बिकॉज 6 लेग्स पाए जाते हैं। ऑर्डर इज डिप्टेरोप्टेरा बिकॉज ऑफ डिसिमिलर विंग्स होते हैं। जीनस इज पेरिपेलिनेटा, स्पीशीज अमेरिका। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन। अगर बात करेंगे अपन किसके? हेड की। तो इसका जो हेड होता है, कॉकरोच तो देखा तो होगा ना सभी ने। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो होता है ट्रायंगुलर। कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, एक कंडीशन होती है हाइपोगोनेथस। हाइपोगोनेथस का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ये पूरी बॉडी एक्सिस है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ना कॉकरोच की, और ये उसका हेड है। तो उसका हेड जो होता है वो ऐसे झुका हुआ रहता है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के लिए जो अपन यूज करते हैं वो होता है राइट एंगल। इतना 90 डिग्री के लिए क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। इसी कंडीशन को बोला जाता है हाइपोगोनेथस। क्या बोला जाता है? हाइपोगोनेथस। हाइपोगोनेथस मतलब ये जो इसका हेड वाला जो रीजन होता है वो नीचे झुका हुआ रहता है ना, हाइपो कंडीशन नीचे वाले के लिए। तो हाइपोगोनेथस कंडीशन होती है क्योंकि इसका जो हेड होता है वो राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस रहता है। क्या? गिनेता। गिनेता याद करो किसके लिए यूज करता है? तो जो वाले किसमें इसके माउथ, वो हेड वाले रीजन में मिलता है इसका माउथ पार्ट, इसलिए।
हेड लाइज एंटीरियरली राइट एंगल राइट एंगल मतलब कितना डिग्री हो जाता है 90 डिग्री टू दी लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। तो देखो इसका जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर होता है और हाइपोगेनेटस कंडीशन पाई जाती है, मतलब कि जो हेड होता है वो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री पर घुमा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा अपन ने बोल देता है कि इसके 3 पार्ट होते हैं और ये जो हेड है इसका फॉर्मेशन कितने सेगमेंट के फ्यूजन से होता है 6। तो इसको अपन बोल देंगे फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। ठीक है, इसके हेड में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ये कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि हेड में अगर बात करते हैं तो पाए जाते हैं एंटीना। क्या पाए जाते हैं एंटीना विच इज 1 पेयर। दूसरा होता है कंपाउंड आई। आपकी जो आईज है वो कैसी है सिंपल है, कॉकरोच की कैसी होती है कंपाउंड होती है। क्या डिफरेंस है अभी मैं बताऊंगा। हाँ वही तो मैं अभी बताऊंगा। तीसरा इसमें पाई जाती है क्या, ये अभी आपको बस याद करने हैं क्या होता है, इनके बारे में अभी अपन जब डायग्राम से समझेंगे ना सब पता लग जाएगा। मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, ये भी 1 पेयर होता है, इट इज भी 1 पेयर। देखो एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना 3 चीजों में काम करता है, टच, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। कौन कौन सी 3 चीजों के लिए होता है एंटीना, मतलब ये देखो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है तो मतलब क्या करेगी सेंस करेगी, किस किस चीज को कर सकती है, टच को, टेम्परेचर को एंड वाइब्रेशन को। कंपाउंड आईज है, आईज किसको सेंस कर सकती है, विजन के लिए होती है ना वो। तो लेबियल पल्प और मैक्सिलरी पल्प ये होती है किसके लिए, टच के लिए और टेस्ट के लिए, टच और टेस्ट के लिए। इसके अलावा एक पाया जाता है एनल सर्कल, ये भी किसको करता है, ये भी मतलब 1 पेयर ही होता है, लेकिन ये हेड वाले रीजन में नहीं मिलता है इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है ना। है तो क्या है सेंसरी स्ट्रक्चर बट नॉट प्रेजेंट इन दी हेड रीजन। 1 पेयर होता है, ये भी किसको सेंस करेगा वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन मतलब कि जो भी सराउंडिंग मीडियम में जो भी इवेंट्स वगैरह होती है ना वाइब्रेशन से रिलेटेड, उनको क्या करने का काम होता है सेंस करने का काम होता है। इतना पहले नोट कर लो आप। हाँ कंपाउंड आइज का मतलब ये होता है कि जैसे अपनी जो आइज है, जैसे कि अगर तुम मेरे को देख रहे हो तो मैं तुम्हें एक हिस्से में दिखाई दे रहा हूँ या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दिखाई दे रहा हूँ सिंगल। लेकिन जब आपको कॉकरोच देखता है, जैसे कि अपन बात करते हैं ना अपनी एक आंख में एक लेंस होता है, वैसे कॉकरोच का क्या है ऐसी यूनिट्स पाई जाती है जिनको बोला जाता है ओमेटिडिया। तो उसको अगर कॉकरोच अपन को देखेगा तो अपन उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दिखा देंगे, एक सिंगल पीस में नहीं दिखा देते। इस तरह का जो विजन होता है उसको मोज़ेक विजन बोला जाता है। आगे आ जाए। हाँ मोज़ेक विजन होता है। मोज़ेक विजन जो होता है ना एक्चुअली रात में क्या है, कॉकरोच क्या रात में निकलते हैं, तो रात के लिए जो सुटेबल जो विजन होता है उसको नॉक्टर्नल बोला जाता है, क्योंकि अच्छा वो भी लिख लो ना। हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कॉकरोच के लिए देखो इसकी नेचर वगैरह कैसी होती है। NOCC से आपको याद रखना है, N से नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, जो नाइट में निकलते हैं ना, रात्रिचर जिनको बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं जिनको, उससे होता है ओमनीवेरस। हाँ ओमनीवेरस का मतलब क्या होता है,
हाँ, जो भी कुछ भी खा लेते हैं। फिर होता है ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब एग ले करते हैं। फिर ये कैसे होता है? कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म का मतलब होता है कि देखो नॉर्मली तो ये आपने क्या बोला कि ये कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन अगर इनको खाना नहीं मिला तो ये खुद की जो स्पीशीज होती है, कॉकरोच की स्पीशीज, उनको ही खा जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कैनाबलिज्म। अगर खाना नहीं मिलेगा ना इनको तो खुद कॉकरोच की जो स्पीशीज होती है ना, ऑन स्पीशीज, उसको ही खा जाते हैं। दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड कैनाबलिज्म। फिर होता है कर्सोरियल। कर्सोरियल को बोला जाता है फास्ट रनर होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। अच्छा, कॉकरोच उड़ता है कि चलता है कि दौड़ता है? सब काम करता है, चलता भी है, उड़ता भी है और दौड़ता भी है। उड़ता मतलब क्या? विंग्स होते हैं ना। दौड़ेगा कैसे? उसके लेग्स होती है ना, टांगे। अभी बोला तो था, 3 पेयर लेग्स होती हैं, विंग्स होते हैं। दौड़ने का काम विंग्स का होता है, चलने का और दौड़ने का काम लेग्स से करता है। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है कि इफ ए फूड नॉट अवेलेबल देन ईट ऑन स्पीशीज। सर ये एक्सोस्केलेटन के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्क्लेराइड्स। आगे करो नोट। बट सर मेरा होना है क्या मतलब? सर दैट कैनिबलिज्म का मतलब समझ में आया? अगर इनको फूड नहीं मिलेगा तो ये खुद की स्पीशीज को ही खा लेंगे, है ना? डन? हाँ काफी नहीं, इसको नोट तो करो बट। थोड़ा मैं डायग्राम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ना, करेंगे इसको बाद में। ठीक है, तो देखो जैसा अपन ने पढ़ा था कि जो कॉकरोच है इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट वन इज हेड, उसके बाद में ये कौन सा रीजन, ये आपको दिख रहा है प्रो, मीजो और मेटा। अपन ने थोरैक्स में क्या बोले थे? 3 सेगमेंट होते हैं, 3 होते हैं ना। तो देखो फर्स्ट वाला इज प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और ये इसका जो ऊपर वाला जो रीजन है ये कौन सा होता है? हेड रीजन। ये हेड खुद भी कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है? 6 सेगमेंट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या पाई जाती है? कंपाउंड आइज पाई जाती है। तो ये जो व्हाइट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? कंपाउंड आइज है। ये जो ब्लू कलर में है वो क्या है? एंटीना है। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो देखो एक एक हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स निकलती है। मैंने एक सिंगल साइड का बनाया, दूसरी साइड में भी होती है। तो 1 2 3, 3 इधर है और 3 ही उधर होगी, है ना। मैंने बनाया एक साइड का है बट होती दोनों साइड ही है। तो 3 पेयर हो जाएगी। ये जो 3 पेयर ऑफ जो लेग्स है वो हर एक थोरैसिक सेगमेंट से निकलती है। प्रोथोरैक्स से 1 पेयर, मीजोथोरैक्स से 1 पेयर, मेटाथोरैक्स से 1 पेयर। अब अपन बात करते हैं विंग्स की। जो विंग्स होते हैं इसमें कॉकरोच में वो होते हैं 1 पेयर। कितने होते हैं? 1 पेयर, सॉरी 2 पेयर होते हैं। जो 1 पेयर जो निकलता है वो निकलता है मीजोथोरैक्स से। किससे निकलता है? मीजोथोरैक्स से। ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये विंग्स वाला ही पार्ट है, इसको बोला जाता है 4 विंग। 4 विंग बोलेंगे या फिर मीजोथोरैसिक विंग बोला जाता है, बिकॉज ये कौन से वाले थोरैसिक सेगमेंट से निकल रहा है? मीजोथोरैक्स वाले से। जो सेकंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन से निकलता है? मेटा से। आपको ऐसा लगेगा डायग्राम में भी अगर अपन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट वाला है वो प्रो से निकल रहा है और सेकंड वाला मीजो से निकल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो फर्स्ट वाले पेयर ऑफ जो विंग्स होते हैं वो निकलते हैं किससे? मीजो वाले से। और जो सेकंड पेयर ऑफ जो विंग्स होते हैं वो निकलते हैं किससे? मेटा वाले से। तो विंग्स कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। लेग्स कितनी होती है? 3 पेयर होती है। कंपाउंड आई कितनी होती है? 1 पेयर होती है। एंटीना भी कितने होते हैं? 1 पेयर। और फिर मैंने क्या बताया? एनल सर्काई। ये आपको जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है वो क्या है? एनल सर्काई। ये भी कितनी होती है? 1 पेयर। तो देखो हेड रीजन, थोरैसिक रीजन और ये पूरा एब्डोमिनल रीजन होता है। तो एब्डोमिनल रीजन पे क्या पाई जाती है? एनल सर्काई पाई जाती है। और लेग्स और जो विंग्स होते हैं वो कौन से वाले रीजन पे पाए जाते हैं? थोरैसिक रीजन पे। और आईज, एंटीना ये कहां पे पाए जाते हैं?
हेड रीजन पे। और फिर मैंने दो चीजें और बताई थी, मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प। ये जो मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प होते हैं माउथ पार्ट के पार्ट है, माउथ पार्ट सभी मैं बताऊंगा, वो भी कहाँ पे मिलते हैं, इसी हेड रीजन में मिलते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में और डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।